सेनसान पहाड़ों के बीच एक पुराना किला खंडर की शक्ल में सदियों से खड़ा था। लोग उसे अंधेरों का किला कहते थे। गांव वाले उसके करीब भी न जाते क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आता। मगर असल राज किसी को मालूम न था। लोग बस कहानियां सुनाते कि वहां दीवारों के पीछे जुनात बसते हैं या सदियों पुरानी बदरूहें कैद हैं। कुछ लोग कहते ये किला किसी ऐसी ताकत का मरकज है जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता, और यही खौफ उसे मजीद पर इसरार बनाता था। कहानी शुरू होती है हाशिर से, जो एक तहकीकाती सहाफ़ी था। वो प्रसरार मकामात की कहानियां खोजने के लिए मशहूर था। जब उसे उस किले का पता चला तो उसकी जस्तजू बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो इस किले में एक रात गुजारेगा और देखेगा असल हकीकत क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे लाख मना किया, मगर वो अपनी ज़द पर कायम रहा। रात के वक्त वो अकेला टारिच, कीमरा और कुछ साजो सामान लेकर किले के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही अजीब सा बोझल सुकूत था, जैसे हुआ भी कैद हो। दीवारों पर लटकती बेलें, टूटे दरवाजे और अंधेरों में छिपे साए इसके कदमों को भारी कर रहे थे। इसने हर कमरे की वीडियो बनाई, मगर जैसे ही वो किले के सबसे बड़े हाल में पहुंचा तो उसे लगा कि कोई साया दीवार के पीछे हल रहा है। वो आगे बढ़ा, मगर वहां कुछ न था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत की और टारिच की रोशनी दीवार पर डाली तो वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खानदान नजर आ रहा था, मगर सबके चेहरे खाली थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। बस एक औरत का चेहरा वाज़ेह था, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो जिंदा है और सईदा उसकी तरफ देख रही है। हाशिर पीछे हटा तो अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज गूंजी। उसने कैमरा घुमाया तो खाली हाल था, मगर आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे दर्जनों लोग इर्द गिर्द चल रहे हों। वो खौफजदा हुआ, मगर अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखी। फिर उसे एक सरगोशी सुनाई दी, यहां से चले जाओ वरना कभी न जा सकोगे। इसकी रेड़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, मगर उसकी जस्तजू ने उसे रोकने न दिया। वो मजीद अंदर बढ़ता गया। एक तंग राहदारी के आखिर में उसे एक दरवाजा मिला जो आधा खुला था। अंदर झांका तो एक कमरा था जिसमें फर्श पर पुरानी जंजीरें पड़ी थीं और दीवार पर खून जैसे धब्बे, जैसे किसी को कैद रखा गया हो। उसने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया। इतने में जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे कोई उनमें कैद है और आजाद होने की कोशिश कर रहा है। हाशिर के हाथ कांपने लगे, मगर वो पीछे न हटा। फिर अचानक वो जंजीरें टूट गईं और एक सियाह साया अंधेरे से निकलकर इस पर झपटा। इसने बमुश्किल खुद को बचाया और भागते हुए एक दूसरे कमरे में घुस गया, मगर ये कमरा आम न था। उसके बीचों बीच एक लाश की तरह कुछ पड़ा था, जिसे सफेद चादर से ढान पा गया था। जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, चादर खुद ब खुद हटी और इसमें उसकी अपनी शक्ल का मुर्दा जिस्म पड़ा था। वो दहशत से चीख उठा। कमरा घूमने लगा और अंधेरों में वो औरत नमूदार हुई जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कहा, तुम्हें खबर नहीं कि ये किला किसका है? यहां वो सब कैद हैं जो अपनी तजस्सुस की सजा भुगत रहे हैं, और अब तुम भी कभी यहां से न निकल सकोगे। हाशिर ने कलमा पढ़ते हुए कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। अंधेरों में लर्जा तारी हुआ। औरत की चीखें गूंजने लगीं और साए पीछे हटने लगे। अचानक जमीन हिली और दीवार गिर गई। हाशिर बाहर की तरफ भागा, मगर किला उसे जाने नहीं दे रहा था। हर रास्ता बंद होता गया। आखिरकार वो एक खफिया सुरंग में जा घिसा। वहां उसे पुराने कागजात और एक डायरी मिली। डायरी खोली तो लिखा था, यह किला कभी एक जालिम बादशाह का था जिसने बेगुनाहों को कैद करके इन पर जुल्म किया। उनकी बद्दाओं से वो और उसका खानदान उसी किले की दीवारों में कैद हो गए। जो भी अंदर आता है वो उनकी कैद में फंस जाता है। हाशिर को हकीकत समझ आ गई। उसने पूरी रात आयात पढ़कर गुजारी और जैसे ही सुबह हुई, किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए।
वो बाहर निकल आया, मगर उसकी आंखें सर्ख थीं, जैसे उसके अंदर भी कोई साया रह गया हो। गांव के लोग उसे देखकर सहम गए। वो बज़ाहिर जिंदा था, मगर इसकी रूह का एक हिस्सा क़िले में कैद रह गया था। और यही उस क़िले का असल राज था कि जो एक बार अंदर जाए वो कभी मुकम्मल वापस नहीं आता।